नमस्कार मित्रों, मैं इंद्रजीत वर्मा और आप इस समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं घरौंडा। जी हाँ, जिला करनाल के घरौंडा से, जहां पर इस समय हम आपको लेकर के चल रहे हैं वार्ड नंबर 11, जो कि स्टेशन के पास बताया जाता है। और वहां से जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर एक युवा साथी यहां चुनाव लड़ रहा है। जी हाँ, रोहित भंडारी। और आप ये देखेगा कि आज जो है उसका जो रथ है विजय की ओर अग्रसर हो रहा है। धीरे धीरे जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़ता हुआ क्षितिज की ओर जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ यहाँ कुछ लोग बने हुए हैं, उनसे भी हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। लेकिन आपको हम यहाँ बता दें, इस वार्ड के अंदर जो है फिलहाल 3 उम्मीदवार आजाद के तौर पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इस तक जितनी भी परिस्थितियां बन रही हैं उसके हिसाब से जो है रोहित भंडारी जो है अपनी सफलता की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आइए हम आपको कुछ लोगों से ऐसे रूबरू कराना चाहेंगे कि जो इस बारे में हमें जानकारी देंगे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहेगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें। हम यहाँ ऐसे युवा साथी की ओर आपको लेकर के चल रहे हैं कि जिनका इस वार्ड के अंदर, आपको फिर हम बता दें, इस वार्ड नंबर 11 के अंदर जो क्षेत्र पड़ते हैं, रविदास मंदिर पड़ता है, जोगिया मोहल्ला पड़ता है, मंडी दीपचंद पड़ती है, और साथ ही साथ जो है रेलवे रोड का कुछ हिस्सा भी पड़ता है। जी हाँ, रेलवे रोड का कुछ हिस्सा भी पड़ता है। इस प्रकार ये 4 क्षेत्र मिला करके जो है कुल टोटल वार्ड नंबर 11 की जो वोटर संख्या है, जो यहाँ वोट कुल टोटल बताए जाते हैं, वो 1437 बताए जाते हैं। और अगर जो तीनों से हम इनको डिवाइड कर दें तो लगभग जो है, अगर जो जिसको ये 480 भी अगर तो वोट मिलते हैं तो वह यहाँ पर विजयी होगा। फिलहाल यहाँ विकी जुड़े हैं, युवा साथी, उनसे हम कुछ बातचीत करना चाहेंगे। विकी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। आप हमें यह बताएं कि आप आज जो यहाँ पर अपना समर्थन दे रहे हैं, किनको दे रहे हैं और उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने जब भंडारी साहब खड़े ने जी अपने वार्ड तो इन्हों का फुल इन्हों के अपना हेलो समर्थन कर रहे हैं जिदा मैं, और दिल तो लगे हुए जी अपने दे नाल, और काफ़ी टाइम तो यह भी यह समाज सेवा कर रहे हैं और असी भी इन्होंने वेख रहे हैं। और आने वाले टाइम के विच अगर बनने तो बाद भी यह सब वार्ड के विच ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹਰ ਇੱਕ ਈਜ਼ਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। आप बिल्कुल, हमारे रोहित भंडारी बहुत ही कर्मठ और ईमानदार साथी हैं, बहुत मेहनती हैं, समाज सेवी हैं, काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, काम करते हैं। तो भाई को वोट देकर विजयी बनाएं। जिनका चुनाव चिन्ह है उगता सूरज, 19 तारीख को सभी साथी वोट करें। और 36 बरादरी के सभी लोगों से ये अनुरोध है कि भाई रोहित भंडारी को भारी से भारी बहुमत से जिताएं। रोहित भंडारी का जो है सामने उगता सूरज है। जी हाँ, उगता सूरज 19 जून को, आने वाली 19 जून को जो उनका उगता सूरज चुनाव चिन्ह है उसके ऊपर अपना मोहर लगा करके उनको विजयी बनाए। फिलहाल हम आपको और लेकर के चलते हैं ऐसे व्यक्ति के पास जो यहाँ अपना समर्थन देने के लिए आए हुए हैं, और उन्हीं से हम यहाँ जानकारी लेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है। फिर कहना चाहेंगे कि भाई जो अपने भंडारी जी हैं बहुत समाज सेवी हैं, मिलने जुलने वाले आदमी हैं। सभी से अनुरोध करते हैं कि वो अपना कीमती वोट उनको देकर सफल बनाएं, ताकि वो भविष्य में भी सेवाएं करते रहें। धन्यवाद सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप हमें बताएं कि आप किनका समर्थन करने के लिए आए और क्या कहना चाहेंगे वार्ड की जनता को। मैं अमृतपाल चोपड़ा, दीपचंद मंडी से। 36 बिरादरी के वोट हमारे साथ हैं। हम रोहित भंडारी को ही सारा समर्थन देंगे जी। और जनता से अपील क्या करेंगे आप, इस वार्ड की जो जनता है उससे क्या अपील करेंगे। जनता से अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर रोहित भंडारी को सफल बनाएं, यही हमारी प्रार्थना। आप भंडारी को क्यों समर्थन देने की बात कर रहे हैं। भंडारी एक ईमानदार शख्स है, इसमें कोई ऐप नहीं है किसी किस्म का, मतलब कोई किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं है, मतलब है मार्केट में इसकी अच्छी वैल्यू है। सादा इंसान है, बिल्कुल हर एक का साथ देता है और सारी मंडी इसके साथ है, इसलिए हम इसका समर्थन करना चाहते हैं।
तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला करनाल के घरोंडा क्षेत्र में, जी हाँ घरोंडा क्षेत्र के वार्ड नंबर 11 में, जहां पर आजाद उम्मीदवार जिनका चुनाव चिन्ह उगता सूरज है, जी हाँ रोहित भंडारी के साथ आप जुड़े हुए हैं और उन्हीं के समर्थन में ये देखिएगा कुछ और लोग भी यहाँ पर आए हैं, पूरे करनाल से शायद यहाँ समर्थन देने के लिए आए हुए हैं और ये अंदर एंट्री कर रहे हैं आपके रोहित भंडारी के कार्यालय में। और हम इनका भी स्वागत करते हैं कि इनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि ये यहाँ क्यों पहुंचे और किस लिए पहुंचे। और आपको ये भी बात बता दें, जब व्यक्ति कोई आता है तो वह हर भंडारी साहब ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਚ ਆਏ ਹਾਂ जी लोगों ने की क्या होगी ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜੀ। आप क्या कहना चाहेंगे? ਸਾਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ अपना रोहित भंडारी जी जो कर्मठ ईमानदार कार्य समाज सेवी उसको अपने पूरा तन मन धन से साथ देकर सफल बनाएं। उगता सूर्य उनका चुनाव चिन्ह है। ये आपके सभी सुख दुख में साथ खड़े हैं हमेशा के लिए। धन्यवाद। तो इन लोगों ने सभी से अपील करी कि 19 जून को अपना कीमती वोट किसको देना है, रोहित भंडारी को देना है। और रोहित भंडारी का जो चुनाव चिन्ह है वह उगता सूरज है। आइए हम वो शख्सियत के पास लेकर के चलते हैं जिनका हमारे इस वार्ड, जी हाँ वार्ड नंबर 11 को लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार। रोहित भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे, कुछ सवाल उनसे भी हम यहाँ करेंगे। भंडारी जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप हमें ये बताएं कि काफी देर से जो आपके वार्ड के लोग प्रतीक्षा में कि आप जो है उनको क्या जानकारी देंगे, उन लोगों से, अपने वार्ड के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सभी वार्डवासी और सभी घरोंडा वासी और सभी करनाल वासियों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी को यही कहें कि आने वाली 19 तारीख को उगते सूरज का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से जिताएं। मैं आपका आशीर्वाद का अभिलाषी हूं और मुझे आशीर्वाद दें। आप अपने वार्ड के आप विजयी बनते हैं तो आप अपने वार्ड के लिए क्या प्रमुखता से शुरू करेंगे? देखिए आप वार्ड में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आप वार्ड 11 में घूम रहे होंगे। मैं स्किल के ऊपर पिछले 5 वर्ष से काम कर रहा हूं। मैंने 4 वर्षों में कम से कम 4000 से ज़्यादा बच्चों को स्किल के लिए, रोजगार और शिक्षा के लिए उनको तैयार किया। ठीक है, ये उपलब्धि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जिसके ऊपर मैंने काम किया और उसमें किसी का कोई भी पैसा रुपया नहीं लगता था, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। सब चीज़, कंप्यूटर वगैरह सिखाना बच्चों को, सिलाई सिखाना, ब्यूटिशियन सिखाना और जितने भी कोर्स थे वो सब फ्री थे। मैंने अपने इसी 4 साल के अंदर जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन थे, बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, उनको अभिनंदन समारोह करा के उनका मैंने यहाँ पे स्वागत किया और उनका वो दिया। मैंने ऐसे ही गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के अंदर 3-4 फंक्शन हमने करवाए। उस फंक्शनों में हमने जो गरीब बच्चे थे उनको पैनासोनिक की तरफ से हमने उनको बहुत गिफ्ट, लैपटॉप, ईयर हेड वगैरह सब कुछ करवाया। मैं कोई नया नहीं हूँ, मैं आम जनता और जनता के बीच से ही जुड़ा हुआ वो इंसान हूँ। कृपया मैं चाहता हूं कि आप मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। बहुत आप सुनेंगे, बहुत लोग आएंगे, नहीं इसको वोट मत दो, लेकिन ये गलत है। मैं शिक्षा और रोजगार के ऊपर पिछले 4 साल से लड़ाई कर रहा हूं। ये मेरी मतलब कि सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कोई भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं। लेकिन मेरा वार्ड की बात अगर करें, वार्ड में शिक्षा रोजगार भी बहुत ज़रूरी है। मैं लोगों से मिला, शिक्षा रोजगार भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ वार्ड में पानी, सीवर, लाइट, ये व्यवस्थाएं तो हैं ही हैं, लेकिन मैं इन व्यवस्थाओं के साथ जोड़ना चाहता हूं कि आप देख रहे हैं आज की। भंडारी जी मैं आपकी बात बीच में टोक रहा हूं कि आप हमें बताएं, वार्ड के अंदर जो ये चुनाव है, चुनाव होता है वार्ड का संबंधित छोटी छोटी मुद्दों को उठा करके जनता सामने आती है, जैसे नालियां होगी, गलियां होगी, सड़कें होगी, इस प्रकार की ये छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के आते हैं। उस बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा जैसे जैसे समस्या सामने आएंगी वैसे वैसे उन समस्याओं का निवारण करेंगे। अगर जनता अपना साथ देती है तो हम हर समस्या को खड़े होकर वहीं पर समाधान करवाएंगे। तो मैं कहता हूं अपने वार्ड वासियों से आने वाली 19 तारीख को उगते सूरज का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाए। मैं एक और बात कहना चाहूँगा, देखो आज कितनी गर्मी है, पर्यावरण में कितनी दिक्कत है, तो हमें पर्यावरण को, इस गर्मी को दूर करने के लिए हमें ग्रीनरी पे भी बहुत काम करना पड़ेगा। इसी के साथ हम काम करेंगे। अगर परमात्मा हमें और मेरे वार्डवासी मुझे आशीर्वाद देंगे तो यहाँ पूरे वार्ड में कैमरे का भी एक मतलब कि रखा जाएगा, नगर पालिका में भी पूरे वार्ड में कैमरे भी लगें। ऐसी बहुत व्यवस्थाएं हैं जिनके ऊपर हम काम करना चाहते हैं।
रोहित जी, एक बात बताइए कि आपके इस वार्ड के अंदर जो है 4 क्षेत्र आते हैं, जिसके अंदर मंडी दीपचंद भी आ रही है, रेलवे रोड का कुछ हिस्सा भी आ रहा है, जोगिया मोहल्ला भी आ रहा है, और इस प्रकार से 4 क्षेत्र आपके यहाँ आ रहे हैं। सेफ्टी को लेकर के जैसे अभी आपने बात करी कि कैमरे भी लगाए जाएंगे और आने वाले समय में इसका विकास भी किया जाएगा, तो आप हमें ये बात बताएं, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बता दिया, सड़कों के बारे में बता दिया, आपने बहुत सारी जानकारी इसके अंदर दे दी, लेकिन एक बात जो है मैं आपसे लेना चाहूँगा, जरूर वो जनता के सामने आनी भी चाहिए, क्योंकि जनता इस बात को भी चाहती है कि हमारा प्रतिनिधि कैसा हो। तो ये सबसे बड़ी बात आती है कि जनता कैसा प्रतिनिधि चाहती है। आप अपने बारे में थोड़ा सा अपना जानकारी जरूर जनता के सामने रखी भी है और हमारे माध्यम से भी रखी और हमने भी बताया, लेकिन जो मुख्य चीज़ है, आप एक स्वच्छता को लेकर के क्या जनता से अपील करना चाहेंगे? देखिए, आज स्वच्छता का जो ये पालन कर रहे हैं, ऊपर से ऊपर की सरकार से लेकर नीचे तक स्वच्छता के ऊपर बहुत काम हो रहा है, और मैं भी इसी मुहिम में काम करने के लिए मतलब कि मेरा दिल है, और इसीलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि मैं जो मतलब कि स्वच्छता और जितनी शिक्षा, रोजगार, इन सारी समस्याओं को लोगों तक को लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं एक मतलब कि कई संस्थाओं में कार्यरत काम भी कर रहा हूँ। परमात्मा मेरे को आशीर्वाद दे, वार्डवासी मेरे को आशीर्वाद दे, घरोंडा वासी मेरे को आशीर्वाद दे। पूरे घरोंडे में आप पूछ सकते हैं कि रोहित भंडारी का क्या चेहरा है, क्या स्वरूप है। आप अपनी सोशल मीडिया के बाद, मैं चाहूँगा भी आप पूछें, आपको पता लगेगा कि हम कोई गलत कार्य में काम नहीं करते। हमारे पास समय भी है सेवा के लिए, ये नहीं हमारे कोई बड़े बिजनेस नहीं है। आपकी शिक्षा क्या है? मैं BA ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है, और भी मेरे कई डिप्लोमास हैं। जी जी। तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे रोहित भंडारी जी। आपको हम यहाँ बता दें, वह रोहित भंडारी एक शिक्षित व्यक्ति, यहाँ पर व्यवसायी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और समय समय पर जो है लोगों की या समस्याओं को दूर कराने का हर संभव उन्होंने प्रयास भी किया। और उनका ये तक कहना है कि जो भी व्यक्ति कोई किसी समस्या से ग्रस्त है, उनके दरवाजे जो है 24 घंटे उनके लिए खुले हैं, कभी भी किसी भी समय यहाँ पर आए। और लगता है कि अभी कुछ और बात भी जो है हम उनसे जानकारी लेना चाहेंगे, लेकिन लगता है कि रोहित जी कुछ बात अपनी कहना चाहते हैं, हम उन्हीं के पास दोबारा लेकर के चलते हैं जी। देखिए, कैंडिडेट बहुत आएंगे, लेकिन मेरे वार्ड 11 वासियों को भी सोचना समझना होगा। मैंने शिक्षा के ऊपर तो काम किया है, मैंने मेडिकल व्यवस्था के ऊपर भी काम किया है। मेडिकल व्यवस्था की एम्बुलेंस वैन हर महीने 5 दिन का उसका यहाँ पे टूर रहता था। जो भी मतलब कि गरीब लोग थे या उनके टेस्टिंग की बात थी, वो सब फ्री थी। हम दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराना, वो भी हमारी एक प्राथमिकता थी, क्योंकि हम सेवा के माध्यम से जुड़े हुए हैं और सेवा के माध्यम से ही चुनाव लड़ रहे हैं। हम कोई अपने घर के बाहर पीठ नहीं लगाना चाहते कि हम इस पद से जुड़ गए हैं। मैं जनता से भी अपील करूंगा, मुझे सेवा का मौका दें। अगर सेवा का मौका देंगे तो सेवा ही मिलेगी। मैंने हर एक कार्य पर काम किया है। आप ये मत कहिए कि इस पे नहीं, मेरी हर एक सेवा मैंने वार्ड में, घरोंडा के आसपास गाँव में मैंने सेवा की है। और रहे प्रदूषित जल के लिए, दिल्ली से श्री राम कॉलेज के बच्चे भी हमारे पास आते थे, हमने उनके साथ भी गांव-गांव जाकर समस्याओं को देखा कि क्या है, इसमें क्या दिक्कत है, और उन पे काम भी कराया। लोगों के मेडिकल की जो तकलीफें थी, उनका पूरा टेस्टिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कराई। हमने बहुत कार्य किए। अगर हमारी सेवा के कार्य को देखा जाए तो मैं अपील करता हूँ वार्ड घरोंडा वासियों से, कृपया आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट देकर चुनाव जिताएं। किसी भी भ्रम में मत रहें, भ्रम का नतीजा भ्रम में मिट जाएगा, और काम हम करके दिखाएंगे, ये हम आपको कह रहे हैं। तो आपके माध्यम से और अपने वार्ड वासियों को, अपने प्यारे मित्र सज्जनों को एक ही बात, आप मुझे सेवा का मौका दीजिए। हम धर्म पर चलने वाले इंसान हैं, हम गलत कार्यों पर चलने वाले इंसान नहीं हैं। तो ये हमारे साथ रोहित भंडारी जी जुड़े हुए थे। इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, इन्होंने अपने बारे में बताया कि इन्होंने क्या क्या कार्य करे हैं। लेकिन कहा जाता है कि व्यक्ति की जबान जब चलती है, बातचीत जब होती है, उनकी जो आवाज़ होती है, उस आवाज़ के अंदर ही जो है दम होता है, और सामने वाला आवाज़ के दम खम को परख करके ही अंदाज़ा लगा लेता है कि जो व्यक्ति हमारे से बात कर रहा है उसकी बात में कितना दम है, कितना नहीं, वह व्यक्ति हमारे लिए कितना लाभकारी हो सकता है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहेगा। आपको फिर हम यहाँ दोबारा ले करके चल रहे हैं कि जहां पर हमारे साथ इस समय जुड़े हुए थे रोहित भंडारी जी, जो घरोंडा के वार्ड नंबर 11, जी हाँ, वार्ड नंबर 11 के
अपने सभी सहयोगियों के साथ जो है जनता के प्यार के कारण चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव चिन्ह जो है उगता सूरज, जी हाँ उगता सूरज, और लगातार जो है सफलता की ओर अग्रसर विजय की ओर बढ़ते हुए समाज के लोगों का जो है उनको भरपूर प्यार मिल रहा और साथ ही साथ जो है उनको आने वाले समय के अंदर 19 जून को उनका चुनाव चिन्ह जो है उगते सूरज का बटन दबा करके उनको विजय बनाए, इस प्रकार का जो है उनके समर्थकों ने यहाँ पर समर्थन किया। फिलहाल आप ये देख रहे हैं, हम फिर कैमरामैन को कहेंगे कि वह कैमरा थोड़ा उधर की ओर घुमाए। आप ये देख रहे हैं रोहित भंडारी, जी हां, जिनका उगता सूरज है चुनाव चिन्ह उनका जो है हालांकि कहा जाता है कि जब एक मुख्य उम्मीदवार जब अपना वक्तव्य दे लेता है तो किसी का और अन्य वक्तव्य नहीं चलता, लेकिन लोगों का प्यार इतना है रोहित भंडारी के प्रति, हम ना चाहते हुए भी जो है उनका वक्तव्य लेने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि उनका भरपूर आग्रह है कि मैं अपनी बात को अवश्य रखूंगा और जब तक वह अपनी बात नहीं कह लेंगे तो तब तक वह हमारा पीछा भी नहीं छोड़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि उनका वक्तव्य जरूर लें। श्रीपाल जी चोपड़ा हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम यहाँ जानकारी लेना चाहेंगे, वह क्या कहना चाहते हैं। जी आपका स्वागत जी। हाँ जी नमस्कार सर। मैं कहना चाहूँगा कि युवा कैंडिडेट हमारे रोहित भंडारी एक अपना समाज सेवी हैं और उसके पास अपना समय भी है एक एमसी पद को निभाने के लिए। मैं चाहूँगा कि हम वार्ड नंबर 11 से सभी वोटर एक वोट और भंडारी के चुनाव चिन्ह अपना उगता सूरज पर लगाएं और भाई को कामयाब बनाएं। धन्यवाद। तो इन्होंने भी यहाँ कहा कि भाई रोहित भंडारी जो चुनाव लड़ रहे हैं 19 तारीख को जो है उनके